अस्सलाम वालेकुम। हिलस्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। जैसा कि आप जानते हैं 2024 की इलेक्शन की गेमा गेमी है। आज हमारे साथ मौजूद है मरी PP6 से नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली के नासिर महमूद अब्बासी साहब पाकिस्तान राय हक पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जानते हैं कि इनकी इलेक्शन के बारे से क्या तैयारियाँ हैं, तो इनका मंशूर क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे जी अल्लाह का करम है। सबसे पहले आप यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सूबाई असम्बली के, क्या ज़रूरत पड़ी इलेक्शन की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो मसाइल है मरी के वो इतने ज़्यादा हैं कि इलेक्शन लड़ने की हर उस गरीब को ज़रूरत है जो अवामी दर्द को भी समझता है, अवामी मसाइल को भी समझता है, और जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है वो जब तक इलेक्शन नहीं लड़ेगा गरीबों के मसाइल हल नहीं होंगे। और यही सोच कर के हम मैदान अमल में आए हैं कि हम चूँकि फील्ड में रहने वाले लोग हैं, और जब तक फील्ड में रहने वाले लोग अपने आप को पेश नहीं करेंगे यहाँ के सियासी मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान राय हक पार्टी का मंशूर क्या है? पाकिस्तान राय हक पार्टी का मंशूर मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम खिलाफत राशिदा की तर्ज पर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम है, और उसके साथ साथ मुल्क में इलाक़ों में जितने भी मसाइल हैं लोगों के, चाहे वो मेडिकल के हवाले से हों, चाहे वो जो है वो एजुकेशन के हवाले से हों, और लोगों की तामीर और तरक्की के हवाले से हों, वो सारे मसाइल जिसको से आवाम को बहुत दूर कर दिया गया है, उन अवामी मसाइल तक पहुँचना और उनको हल करना ये हमारे मंशूर का मेन हिस्सा है। सर, जो देखने में नज़र आता है हर मरतबा के जो पराडो ग्रुप होते हैं या जो बड़े बड़े माफिया लोग होते हैं उन्हें लोग तरजीह देते हैं। आप मोटरसाइकिल बाइक पे जो है ना अभी कंपेन भी कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे, तो क्या समझ रहे हैं कि आपको लोग वोट देंगे? जी मैं हल्के के अवाम को ये कहना चाहता हूँ, और हर उस मिडिल क्लास और गरीब को, कि मैं गरीब की उम्मीद बन कर के मैदान अमल में निकला हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग आते हैं मैदान में, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वो सरवाइव नहीं करते। तो मैं गरीबों के लिए एक उम्मीद भी हूँ, और मिडिल क्लास तबके से मैं ये कहूँगा कि हम बेसर व सामानी की हालत में मैदान अमल में निकल आए हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वक्त तक जो आवाम ने हमें रिस्पांस दिया है, हम गुज़िश्ता एक साल से मैदान अमल में हैं। इलेक्शन मुहिम हमने शुरू की है, और एक साल में जितनी आवाम ने हमें पजीराई दी है किसी को भी नहीं दी। और उसकी वाज़े मिसाल पिछली दफ़ा जब हमने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, मरी की तमाम ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने ये लिखा था कि हमसे ज़्यादा लोग किसी के साथ नहीं आए थे। और उसके बाद हमने फिर 8 महीनों के बाद इस दफ़ा कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर तहदीद से भी नेमा के तौर पे कहना चाहूँगा कि जितने लोग हमारे साथ निकले हैं वो किसी के साथ भी नहीं आए हैं, और हम किसी को एक पाई भी जो है वो दे करके नहीं लाए हैं। लोग हमें गरीबों की उम्मीदों का महवर समझ करके, उम्मीद की आखिरी किरण समझ करके हमारे साथ निकले हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आवाम अगर इसी तरह बेदार रही तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी का सूरज गरीबों की फतह की नवीद लेकर के निकलेगा हल्के से। दूसरी गुजारिश मैं अपने तमाम ही आवाम से जो मेरे साथ निकले हैं, उस दिन जमाती लोग थे या इलाकों के लोग थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका वो एहसान मुझ पर कर्ज़ है कि जो आप मेरे साथ निकले हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने अगर मौका दिया तो हम अवामी हुकूक को उनकी दहलीज़ पे जा कर के हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, ये तो हमें भी देखने में नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा बड़ी रैलियाँ आपकी इस टाइम हो रही हैं। पहले जमात इस्लामी की होती थी, लेकिन जमात इस्लामी को भी वोट नहीं पड़ता था। अभी नौजवान आपके साथ हैं बहुत तादाद में, रैलियाँ भी बहुत बड़ी हैं। क्या किस हद तक आपको अपनी कामयाबी नज़र आ रही है? एक दूसरा सवाल ये है कि सबसे ये मसला क्या है? समझ रहे हैं कि मरी के मसाइल में से सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होगा? अगर आप इक़्तिदार में आ जाते, आपको कामयाबी होती है 2024 के इलेक्शन में, सबसे पहले जो आपके वर्कर है, वोटर सपोर्टर है, क्या पैगाम देंगे कि उनके लिए क्या काम करेंगे? आपके सवाल के पहले हिस्से का मैं जवाब पहले देना चाहूँगा कि लोग वोट नहीं देते हैं। हम 2013 में इलेक्शन लड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 के करीब लोगों ने हमें वोट दिया है, और लोग उस वक्त भी हमारे साथ निकले थे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसके बाद 10 साल के बाद फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम ने पहले भी हमारा साथ दिया था और आज भी हमारे साथ हैं, वोट भी देंगे। दूसरी जो आपके सवाल का जवाब है कि हमारे जहनों में क्या है कि हमने पहले कौन से मसाइल करने, हम तो मसाइलिस्तान में गिरे हुए हैं।
यहाँ कोई एक मसला नहीं है कि जिसको लेकर के बंदा कहे कि मैं ये मामला हल करूँगा तो ये मामला हल हो जाएंगे। 20 इलाकों के ऐसे मसाइल हैं, हर गली का अलग मसला है, हर यूनियन कौंसिल के अलग मसाइल है। यहाँ गैस जो है वो हमारी कोई 2-3 मसाइल बता दें जिन पे आप काम करेंगे। सेरेदास तो इस वक्त जो मरी में गैस का मंसूबा लगा हुआ है उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी मरी में हमने लेकर के जाना है। जिन यूनियन काउंसिल में गैस नहीं है वहाँ पर हमने गैस को हमने इंशाल्लाह पहुँचाना है। दूसरी हमारी ये तरजीह है कि हम प्राइवेटाइजेशन से हट करके लोगों को सरकारी स्कूलों की तरफ माइल करें और सरकारी स्कूलों में वो सारी सहूलियात फराम करें जो किसी भी जो है वो प्राइवेट इदारे में है, और लोगों की तवज्जो इस तरह मरकूज़ करें कि ये सरकारी इदारे हमारे अपने हैं, इन पर फोकस किया जाए। इसके साथ साथ हेल्थ के उन्वान पर हमारा जो अस्पताल है सरकारी, उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन पर बेहतरीन तवज्जो दे करके इलाकों में जो सरकारी हमारी डिस्पेंसरियाँ हैं, BHUs हैं, और जिस तरह के भी सरकारी इदारे हेल्थ के हैं उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। आपने कहा खिलाफत राशिदा का, क्या जमहूरी जो निज़ाम है ये तो निज़ाम उनका नहीं है, इस निज़ाम में आ सकता है खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम? हम इस निज़ाम का हिस्सा हैं जी, हम इस निज़ाम से हट नहीं सकते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब दीनदार लोग जाएंगे तो वहाँ जा कर के कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में लोग उस तरफ जाएंगे। हम चूँकि सियासत से बिल्कुल हट गए हैं, हमने सियासत को कुछ मखसूस लोगों के जो है वह हवाले कर दिया है, इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इंशाअल्लाह जब दीनदार लोग जाएंगे, वो लोग जो हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन को फॉलो करते हैं, उन लोगों की नुमाइंदगी जब ऐवानों में होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ निज़ाम बदलने में देर नहीं लगेगी। कामयाबी किस हद तक नज़र आ रही है? कितनी वोट आपको पड़ेगी, क्या समझ? वोट तो मुझे 2 दफ़ा पड़ चुकी है जी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8 फरवरी को भी इंशाअल्लाह अवाम इसी तरह निकलेंगे। और मैं जो है किसी पे तनकीद तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह ये 2 दफ़ा कागज़ात नामजदगी पे लोग हमें देख रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8 फरवरी को ही ऐसा ही जो है वो मरहला होगा कि इंशाअल्लाह अवाम हम पर इसी तरह एतमाद करेंगे और हम इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से अपने हल्के से जीतेंगे। आखिर में अपने चाहने वालों को, वर्करों को क्या पैगाम देंगे इलेक्शन के बाद? अपने चाहने वालों में और मोहब्बत करने वालों को मेरा एक ही पैगाम है कि हमारे दस्त बाजू बन जाइए। मरी और कोटली सतिया की तकदीर बदल रही है और इस बदलती तकदीर में आप अपना हिस्सा डालें, हर घर तक पहुँचें, अपने पैगाम को लेकर के जाएं और गरीब लोगों की एक जमात बना लें। जिस तरह अशराफिया इकट्ठी होकर के अपने सारे मसाइल 2% होकर के अपने मसाइल अशराफिया हल कर लेती है, अगर 98% गरीब इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म हो गए तो इलाके की नहीं बल्कि मुल्क की तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये हल्का PP6 मरी से नामज़द उम्मीदवार सूबाई असम्बली पंजाब नासिर महमूद अब्बासी साहब थे, पाकिस्तान राय हक पार्टी से। पाकिस्तान राय हक पार्टी मरी के सदर ज़करिया अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इन्हें कामयाबी किस हद तक नज़र आती है अपनी जमात की। ज़करिया अब्बासी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। गुजारिश ये है कि यहाँ पे आपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाते वक्त देखा है कि मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं उनमें एक सीट पर 2-3 कैंडिडेट सामने आए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान राय हक पार्टी वो वाहिद सियासी पार्टी है मरी और कोटली सतिया हल्का PP6 के लिए जिनके मुतफ़िका उम्मीदवार नासिर महमूद अब्बासी साहब हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह नासिर महमूद अब्बासी साहब को अवाम में पज़ीराई मिल रही है, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8 फरवरी का जो सूरज तुलू होगा वो नासिर अब्बासी की जीत की नवीद लेकर आएगा इंशाअल्लाह। सर क्या समझ रहे मजहबी जमातों को आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक मजहबी जमातों को नहीं बल्कि अशराफिया काबिज़ है इन सीटों पे, जो MPAs या MNAs हैं, और अभी वक्त बदल चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अशराफिया जो काबिज़ हैं ये पीछे होंगे और गरीब मुतवस्सत तबके के और मजहबी लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे आएंगे। पैगाम क्या देंगे अपने वर्करों को? मैं अपने वर्करों को यही कहूँगा कि आज से लेकर 8 फरवरी तक हर आदमी हर यूनियन काउंसिल में दोनों तहसीलों में नासिर अब्बासी बन के निकले और इसके लिए भरपूर मेहनत करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8 फरवरी हमारी जीत का दिन होगा। जी नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान थे नासिर अब्बासी और ज़करिया अब्बासी। अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दें। अल्लाह ने